कर्म बड़ा या भाग्य। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी से हम जानेंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। तो चलिए जानते हैं। संसार में कर्म को मानने वाले व्यक्ति कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, तो कुछ भाग्यवादी व्यक्ति कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो निश्चित है। मानव कर्म और भाग्य को अलग अलग देखते हैं। भाग्य व कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख किया गया है। प्राचीन काल में एक साधु हुआ करते थे। उनके 2 शिष्य थे। उनका नाम कर्मभट्ट और भाग्यभट्ट था। एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई कि कर्म बड़ा या भाग्य। तो कर्मभट्ट कर्म को बड़ा मानता था और भाग्यभट्ट भाग्य को बड़ा मानता था। उन दोनों में लड़ाई होने लगी। लड़ते लड़ते दोनों साधु के पास पहुंच गए। अब साधु ने कहा, मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। प्रातःकाल तुम दोनों मुझे मेरी कुटिया में आकर मिलना। ऐसा कहकर साधु ध्यान लगाने चले गए। अगले दिन कर्मभट्ट और भाग्यभट्ट दोनों साधु के कुटिया के आगे खड़े हो गए। तब साधु कुटिया से बाहर आए और कर्मभट्ट व भाग्यभट्ट दोनों को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिए। उस कमरे में एक भी रोशनी नहीं थी। कुछ समय बीतने के पश्चात कर्मभट्ट व भाग्यभट्ट को भूख प्यास लगने लगी। तब भाग्यभट्ट ने सोचा कि जो मेरे भाग्य में है वो निश्चित है, उसमें मैं परिवर्तन नहीं कर सकता। इससे अच्छा है कि मैं राम नाम जपता हूँ, और राम नाम बोलने लगा। किंतु कर्मभट्ट को ये कदापि स्वीकार नहीं था। उसने सोचा, मुझे कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो वह खड़े होकर अंधेरी कुटिया में खाने पीने की वस्तु ढूंढने लगा। कभी उसका सर किसी वस्तु से टकरा जाता तो कभी पैर में चोट लग जाती, किंतु वह थका नहीं और हारा भी नहीं। लगातार खाना खोज रहा था। बहुत कोशिश करने के पश्चात उसे एक मटका मिला। जब उसने मटके के अंदर हाथ डाला तो उसे मटके के अंदर चना मिला। कर्मभट्ट चना पाकर बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर वो वहाँ बैठकर उन चनों को खाने लगा। चना खाते खाते कभी कभी उसके मुंह में कंकड़ आ जाते तो उन कंकड़ों को भाग्यभट्ट को दे दिया करता था। अगली सुबह जब साधु ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि कर्मभट्ट का तो पेट भरा हुआ है, परंतु भाग्यभट्ट भूखा था। कुटिया का दरवाज़ा खुलने के कारण जब कुटिया में रोशनी हुई तब कर्मभट्ट आश्चर्यचकित रह गया। कर्मभट्ट जो भाग्यभट्ट को कंकड़ समझकर दे रहा था, वह कंकड़ नहीं हीरे थे। अब हम आपको बताएंगे कि कर्म बड़ा या भाग्य। वास्तव में सत्य यह है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। दोनों में से ना तो कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो परिणाम स्वरूप आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, और अगर आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा तो आप कर्म भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कर्म के बिना शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। इस संपूर्ण कहानी के अनुसार कर्मभट्ट हो या भाग्यभट्ट, कर्मभट्ट हो या भाग्यभट्ट हो, दोनों को ही कर्म करना पड़ा। एक ने खाने की तलाश की तो दूसरे ने एक ने खाने की तलाश की तो दूसरे ने राम नाम की साधना की। कर्म करने से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता।
तो अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।